Good evening, students. Today we are studying our new topic of class 10th, that is trigonometry. आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूरा। आज हमको समझना है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है ऑन राइट ट्रायंगल। मैंने राइट एंगल बना लिया ए बी सी, राइट एंगल एट ए। बेटा यहाँ पे जो बाकी साइड्स हैं उनके नाम होते हैं लाइक दिस इज नोन एज बेस, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करते हैं जब तक ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर भी क्या बन सकता है, बेस, और ये बेस क्या बन सकता है, परपेंडिकुलर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। गॉट इट? अगर मैं एंगल बी की बात कर रहा हूं, मेरा एंगल जहां बैठा है उसको बोलते हैं बेस, तो एंगल बी के लिए ये क्या कहलाएगा, बेस, और एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूं एंगल सी की, तो एंगल सी के लिए ये क्या कहलाएगा, बेस, और ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। गॉट इट दिस पॉइंट? ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पॉइंट, हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? दिस पॉइंट विल बी यूज्ड इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? ओके, सभी मुझे बताएं फटाफट चैट बॉक्स में, क्या आप सभी को पता है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्या आप सभी को याद है? माय फर्स्ट पॉइंट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या आप सभी को पता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। वेरी गुड। जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, कोई 9th का है, कोई 10th का है, लेकिन आई होप आप सभी को स्क्वायर्स आते होंगे। तो मैं आपसे चेक करवाना चाहता हूँ कि आपको स्क्वायर्स कितने आते हैं। सभी बताएं मुझे फटाफट। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4 एंड डैश। इसका मतलब क्या है? जो पहले लिखा हुआ है इट में बी परपेंडिकुलर और बेस, जो सेकंड में लिखा हुआ है इट में बी परपेंडिकुलर और बेस, बट जो थर्ड में लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगर ऐड करूं तो 25। किसका स्क्वायर है, 5 का। क्लियर है? इन द सेम वे आपको बताना है मिसिंग वैल्यू क्या होगी। फटाफट बताएं मुझे इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द मिसिंग वैल्यू। अपना हाथ चलाएं फटाफट रफ कॉपी के अंदर। वेरी गुड दीक्षा, एक्सीलेंट। वेरी गुड मयंक, वेरी गुड। सभी बताएं फटाफट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डैश। ब्लैंक की वैल्यू क्या होगी? आपको पाइथागोरस लगानी है ध्यान से। 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये मुझे पता नहीं, x का स्क्वायर मान लिया, 10 का स्क्वायर 100, 36 माइनस किया 100 में से, वी गॉट 64। किसका स्क्वायर है, 8 का। बताएं सभी चैट बॉक्स में। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट पाइथागोरस सीखनी है। सबसे पहला पॉइंट पाइथागोरस। क्लियर सभी को? वेरी गुड। आप सभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, सभी अपना हाथ चलाते रहे फटाफट। सभी के लिए क्वेश्चंस है बहुत सारे। वेरी गुड। स्टार्ट सॉल्विंग। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सभी सभी अप्लाई करो फटाफट। यस, वेरी गुड। These are the 5 questions for your practice. वेरी गुड। सभी निकालें एक बार, फिर मैच करेंगे सभी। ठीक है? वेरी गुड, सभी निकालें। आपको बस स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स। सारा खेल है स्क्वायर्स का। वेरी गुड, सभी करें। वेरी गुड, वेरी गुड।
आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ आंसर्स। नो चीटिंग अलाउड, कोई चीटिंग अलाउड नहीं है, सभी ध्यान से करें अपना अपना। Am I right? क्या मेरे सारे आंसर्स राइट हैं? थर्ड का आंसर 13, फोर्थ का आंसर 21, फिफ्थ का आंसर 24, सिक्स्थ का आंसर 20 एंड सेवंथ का आंसर 15। Am I right? ये मैंने इसलिए कर पाया मैं स्पीड से क्योंकि मेरे दिमाग में स्क्वायर्स घूम रहे हैं और पाइथागोरस घूम रही है। ठीक है, योर माइंड शुड बी शार्प। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। फटाफट बताएं मुझे, सभी को पाइथागोरस क्लियर है? सभी बच्चों को पाइथागोरस क्लियर है? पाइथागोरस चैट करने की आदत डालें, चैट करने की, हाँ चैट करने की आदत डालो और हाथ चलो फटाफट। ओके, आप सभी सुनेंगे ध्यान से, बिल्कुल फोकस करके। मान लो हमें कोई राइट ट्रायंगल दे दिया गया है, हमें राइट ट्रायंगल गिवन है ए बी और सी, हमें ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमें ये गिवन है 26 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है फटाफट ये वैल्यू कितनी आने वाली है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सभी बताएं मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC की वैल्यू क्या होने वाली है? स्क्वायर्स याद हो, स्क्वायर्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड रितेश। ओके, वेरी गुड मयंक, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड चहक, वेरी गुड। द आंसर इज 24। यस, द आंसर इज 24। क्यों आया 24? 10 का स्क्वायर 100, BC का पता नहीं, 26 का स्क्वायर 676, 100 को माइनस किया वी गॉट 576। किसका स्क्वायर है? 24 का। तो हमारा बेस आ चुका है 24। एम आई राइट? हमारा BC की वैल्यू आ चुकी है 24। एम आई राइट? अब सभी ध्यान दें, जो मेरा मेन क्वेश्चन है, हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब क्या है? हमारे पास तीन साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। व्हाट इट मींस? इसका मतलब क्या है? अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूं तो जो रेशियो आती है उस रेशियो का नाम होता है साइन, SIN। मुझे बताएं सभी बच्चे, क्या सभी को क्लियर है? जो हमें साइन लिखते हैं इसका मतलब क्या है? इस साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आई उसको बोला जाता है साइन। इसी तरह अगर मैं राइट ट्रायंगल के अंदर बेस को डिवाइड कर दूं हाइपोटेन्यूज से, वहां से जो रेशियो आएगी उसका नाम कहलाएगा C for cos, P/B का नाम कहलाएगा T for tan। इसी तरह साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट और tan का उल्टा होता है कोट। आई नो आप सभी को इनके नाम पता है, बट फिर भी एक बार मेरे साथ बोलें, P/H क्या कहलाएगा? साइन, B/H क्या कहलाएगा? कोस, P/B क्या कहलाएगा? tan। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, tan का उल्टा कोट। आई होप आप सभी ने मेरे साथ रिपीट किया होगा। क्लियर है? जितना मैथ को बोलोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा।
साथ साथ डिक्टेट करते हुए चलो, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में सेट हो जाएगा सेट। तो मुझे फटाफट आराम से शांति से सिर्फ एक चीज समझाएं, जो मेरा एंगल सी है, इस सी एंगल के लिए मेरा बेस कितना है और मेरा परपेंडिकुलर कितना है, मैंने आपको अभी समझाया। अगर मेरा एंगल सी होगा तो उसके लिए बेस की वैल्यू क्या होगी? जो मेरा एंगल सी है बेटा, इसके लिए बेस की वैल्यू कितनी है, बोलो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेस इज 24, राइट, द बेस इज 24 एंड द परपेंडिकुलर इज व्हाट? परपेंडिकुलर सामने वाली, परपेंडिकुलर विल बी 10। ये 24 और ये 10। इसी तरह अगर मैं बात करूं फॉर एंगल ए, ए के लिए चेंज हो जाएंगे। ए के लिए जो बेस कहलाएगा दैट इज 10 और जो परपेंडिकुलर कहलाएगा दैट इज सामने वाली 24। दोनों ही केस में हाइपोटेन्यूज विल बी सेम, दैट इज 26। बताएं सभी चैट बॉक्स में, क्लियर है? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का बेसिक है। अगर हमने ये सीख लिया दैट्स इट, हमने 8.1 कर ली हमारी। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? क्या मैं आप सभी को इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दे सकता हूं? उस क्वेश्चन का तात्पर्य सिर्फ इतना होगा कि मैं आपका हाथ चला पाऊं, आपको अपना हाथ चलाना है। ठीक है, स्टार्ट करें? रेडी? एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्टार्ट करें। दोबारा बोल रहा हूं, नो चीटिंग, कोई चीटिंग मत करना। चीटिंग का मतलब है ट्राई टू डू द क्वेश्चन, क्वेश्चन करने की आपको कोशिश करनी है। सभी ध्यान दें, आपको एक राइट एंगल गिवन है, राइट एंगल एट बी, हमें ये ए गिवन है, हमें ये सी गिवन है। मान लो ये वैल्यू है 13 और ये वैल्यू है 5। ठीक है, मुझे फटाफट सभी बच्चे 6 की 6 रेशियो बताएंगे फॉर ए और 6 की 6 रेशियो फॉर सी। सभी निकाले आराम से, टेक 5 मिनट्स। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया दैट मींस आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आ गया। मैं मेरे लिए कर रहा हूं, आप अपने लिए करें, डोंट चीट। फर्स्ट स्टेप इज दिस, आई होप आप सभी को पता है। इसके निकाले मेरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। वेरी गुड, सभी करें, वेरी गुड। वेरी गुड, डोंट चीट। सभी करें एक बार, फिर आपको समझाएंगे कैसे किया। यस, वेरी गुड। जो करता ही नहीं है वो कभी नहीं सीख सकता, जो कोशिश करेगा वो सीख पाएगा। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राई टू डू, वेरी गुड, ट्राई टू डू, यस। Those who are done, very good, take a match। जिनका नहीं हुआ वो सीखे फटाफट। साइन ए, साइन का मतलब होता है पी बाई एच। हमारा एंगल ए है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाला 5। हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 13। 5 बाई 13। अगर मैं बात करूं कोस की, कोस क्या होता है? बी बाई एच। हमारा एंगल ए कहां बैठा है? 12 पे। हाइपोटेन्यूज 13, 12 बाई 13। 10 क्या होता है? P बाई बी। ए के लिए परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है? 12। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर सी। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? नाउ सभी के लिए एक अच्छा क्वेश्चन। सभी को डायग्राम के साथ खेलना आता है? डायग्राम के साथ प्ले करना
अभी देखते हैं कौन प्ले करता है। मैथ्स में एक सिंबल होता है ये वाला, इसका मतलब होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। इट इज लाइक एन एंगल, ये एक एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो जिनके लिए नया है वो ध्यान ध्यान दें, दिस इज नोन एज थीटा। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। सभी अपनी कॉपी में बनाए फटाफट। दिस वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, दिस वैल्यू इज 13 सेंटीमीटर, दिस वैल्यू इज थीटा, और हमको गिवन है ये पूरा है 14, ठीक है। दिस इज 5, दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज थीटा। हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, हमें बतानी है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। सभी ट्राई करें, टेक 2 मिनट्स। इससे पता चलेगा आपको प्ले करना कितना आता है। वेरी गुड, पाइथागोरस लगाओ, डायग्राम के साथ प्ले करो। वेरी गुड, यू कैन डू, वेरी गुड। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, यू कैन डू। हुआ किसी का? हुआ किसी का? द आंसर विल बी व्हाट? टेल मी, आंसर की वैल्यू कितनी आएगी? किसी का आ रहा है 12 में 9, किसी का आ रहा है 9 में 12। वी विल सी, डोंट वरी। अगर किसी का 9 और 12 आ रहा है दैट मींस दे आर गोइंग टू बी इन द राइट डायरेक्शन, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ध्यान दें सभी, अगर ये 5 है और ये 13 है तो पाइथागोरस की हेल्प से ये कितना हो जाएगा? 12। ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 12। एम आई राइट? अगर ये वैल्यू 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर है? 14 में से 5 गया, दैट मींस ये कितना है? 9। हमें पूछा गया था tan थीटा। tan क्या होता है? p बाय b। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो ये कितनी आ गई? 12। थीटा किस पे बैठा है? 9 पे, तो बेस क्या हो गया? 9। सो आई गेट 4/3। एम आई राइट? द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 4/3। हमने जो भी सीखा ये उसकी एप्लीकेशन थी। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 2010 में, जो मैंने आपको अभी कराया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 10th क्लास में 2010 में, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन था। हमने पहले इस ट्रायंगल में लगाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हमको गिवन है 13, ये हमको गिवन है 5, तो 5, 12 और 13 का पेयर होता है, इसको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमारा जो मिसिंग नंबर था वो था 12, वो आ चुका है। 12 के सामने क्या होगा? 12। अब ध्यान दो, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 5। 14 में से 5 गया, कितना बच गया? 9। हमने क्या करा? इस टाइम में लगा दिया क्या? हमारी ट्रिग्नोमेट्री वो क्या होती है? tan थीटा p बाय b। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसमें एंगल बैठा है वो बेस। 12/9, 3 4 जा 3 3 जा। क्लियर है? नाउ आई होप आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी। याद है? जिसको याद नहीं है वो याद करें। हमारे पास कुछ बेसिक एंगल्स होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। आपको फुल टेबल याद नहीं करनी, आपको सिर्फ याद करनी है साइन की टेबल। बिल्कुल इजी है, 0 से जाएगी 1 तक। पहला स्टेप, 3 वैल्यू आपको याद करनी है। पहली वैल्यू 1/2, उसके बाद 1/√2 और उसके बाद √3/2। सभी बच्चे एक बार याद करें, 0 से 1 तक जाएगी,
बीच की तीनों लोग को याद करनी है, सभी याद करें। दे कैन लर्न इन जस्ट 2 minutes, इट इज वेरी इजी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। क्लियर है? आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद होगी। ठीक है, कोस के लिए क्या करो, इस टेबल को उल्टा करके लिख दो बस। वो हो जाएगी 1 से लेके 0 तक। पहले आएगा √3/2, आफ्टर दैट 1/√2, आफ्टर दैट 1/2। इजी। कोस के लिए हमें क्या करना है, इस टेबल को उल्टा करके लिखना है 1 to 0। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, आप सभी ध्यान दें। अगर मेरी एंगल की वैल्यू बढ़ती है तो मेरे साइन की वैल्यू बताएंगे सभी, बढ़ती है या घटती है। सभी अपना दिमाग लगाएं। अगर मेरे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो जो साइन है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में एमसीक्यू के अंदर। यस, इट इज इंक्रीजिंग। आपको दिख रहा है हमारी वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं कोस की, तो कोस में क्या हो रहा है, वैल्यू 1 से 0 की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। क्लियर है? इजी। अगर आपको टेबल याद करनी है 10 की, तो क्या करेंगे, साइन को डिवाइड करेंगे कोस से, वहां से आएगा 10, दोनों को डिवाइड करो यू गेट 0, दोनों को डिवाइड करो यू गेट नॉट डिफाइंड, दैट मींस इनफिनिटी। दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 क्या हो गया, कट 1/√3 कट हो गया, कितना आ गया 1। 2 से 2 कट, कितना आ गया √3। इजी। इजी। 10 की टेबल बहुत जरूरी है। सभी एक बार इसको अपनी कॉपी में बनाएं और उसको याद करें टेबल को, इट इज वेरी इजी। साइन की टेबल को याद करो, बाकी सारी टेबल आपको याद हो जाएगी। हाँ जी, आई होप आपको सभी को टेबल याद होगी। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें फटाफट। यस, वेरी गुड। बताएं सभी इसकी वैल्यू क्या होगी फटाफट। यूज द वैल्यूज। सभी बच्चे वैल्यूज यूज करें और फटाफट बताएं क्या आंसर होगा। यस, वेरी गुड। यस, द आंसर विल बी 1। राइट, आंसर आएगा 1। कैसे आएगा, इसकी वैल्यू हमें याद है, ऊपर से देखिए टेबल से √3/2, cos 30 हमें याद है √3/2, cos 60 हमें याद है 1/2, sin 30 हमें याद है 1/2, √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4, we get 4/4, we get 1। गॉट इट? क्लियर सभी को? तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, सभी को आती है एक चीज जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 10th क्लास। क्या आप सभी को आती है रैशनलाइजेशन? बताएं सभी चैट बॉक्स में, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। Rationalization, do you know? ओके, आप सभी के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है। वेरी गुड। आप सभी के लिए एक इजी सा क्वेश्चन, टेक 2 minutes एंड ट्राई। बता देता हूं आपको, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। पुट करें और आराम से ट्राई करें, डोंट चीट, नो चीटिंग अलाउड। वेरी गुड।
आई होप आप सभी सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज। क्या आप सभी का आंसर ठीक आ रहे हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, आप सभी को यहां तक पहुंचना है। यू ऑल हैव टू रीच टिल हियर। जो मुझे सिखाना है वो मुझे सिर्फ ये सिखाना है कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। हमने वैल्यू पुट करी, √3 एज ए एलसीएम लिया, सोल्व किया, हमें ये मिला। जब कभी भी हमारे पास साइन मिलता है प्लस, तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। अगर माइनस मिलेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड। इसके आगे बहुत इजी स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ लगाना है हमको। √3 क्या कराएगा? 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस √3 वन जा √3, माइनस इंटू प्लस माइनस, √3 वन जा √3, माइनस और माइनस प्लस, 1 वन जा 1। नीचे हमेशा लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी। √3 का स्क्वायर 3, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? 3 और 1 4, √3 कितनी बार है? 2 बार। नीचे क्या आ गया? 2। हम क्या करें? इसमें से 2 को कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा? 2 माइनस √3। नीचे क्या आ गया? 2, 2 से 2 कट। दिस इज द फाइनल आंसर। आ रहा है सभी का? हाँ जी बेटा, आ रहा है सभी का? बेटा कुछ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, सभी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट, बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट, सभी रिप्लाई करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें। सभी रिप्लाई करें, सभी। हाँ, तो ये हमने सीख लिया 8.2 के बारे में, ठीक है। नाउ द टर्न इज ऑफ 8.3, दैट इज कंसेप्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द कंसेप्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। वो कंसेप्ट हमारे 10th क्लास के बोर्ड से हट चुका है, लेकिन फिर भी आप उसका थोड़ा सा बेसिक याद रखो। क्या पता बेटा वो किस रूप में कहां काम आ जाए, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद करना है। देखो याद कैसे करना है कि कौन किस में बदलता है और कैसे बदलता है। जस्ट लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको याद कराऊं, साइन बदलेगा कोस में, टेन बदलेगा कोट में, और कोसिकेंट बदलेगा सिकेंट में। मैं आपको विद प्रूफ अभी समझाता हूं। मान लो आपको गिवन है साइन 15 और आपको चेंज करना है साइन को कोस में, तो आप क्या करो, चुपचाप इस एंगल को 90 में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर है, cos 75। अगर आपने ध्यान दिया हो, जो साइन 30 था उसकी वैल्यू कितनी थी? 1/2, और जो cos 60 था उसकी वैल्यू कितनी थी? 1/2। यहां से हो रहा है हेंस प्रूव्ड। क्यों? मैंने आपको बताया साइन किसे बदलेगा? कोस में। और जो ये एंगल होगा, ये क्या करेंगे? 90 में से माइनस, आपको मिलने वाला 60 है। बताएं सभी, इजी। एक छोटा सा पॉइंट, हम जब सीख सकते हैं तो हम इसको छोड़े क्यों? वी कैन लर्न, हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हमको छोड़ना नहीं है, हमको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे ये बताओ, साइन 25 को अगर मैं चेंज करना चाहूं कोस में, तो एंगल क्या आएगा? आपको क्या करना है, इस एंगल को चुपचाप 90 में से माइनस कर देना है। कितना बचेगा? 65। दिस इज द आंसर। बोलो, कोई डिफिकल्टी किसी को? इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, जो कि बोल रहे हैं कि सीबीएसई ने इस पर हटा दिया है, बट हमें फिर भी करना है, ठीक है। इतना सा याद रखना बस, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, याद करेंगे और अप्लाई करेंगे। अभी पहली प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सेकंड, सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक बार सभी बच्चे लिख ले कॉपी में। थर्ड वन, कोसेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में से निकाल रहा हूं एक बार, ठीक है। कल से हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मीडियम करेंगे और फिर हार्ड करेंगे, ठीक है। तो सभी एक बार इसको लिखें और याद करें। जो इसको याद करेगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। मैं आप सभी को क्वेश्चन समझा रहा हूं, सब ध्यान दें। आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 की मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर से करनी है, तो हमें बताना हमारा आंसर क्या आएगा। पहले सभी बच्चे इन 3 के साथ कुछ फॉर्मूले और लिखें, 5 फॉर्मूले और हैं, सभी लिखें। फोर्थ पॉइंट, साइन का उल्टा मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज कोसिकेंट, आपको याद रखना है। कोस का उल्टा होता है बेटा सीकेंट, ये भी आपको याद रखना है। टेन का उल्टा होता है कोट, ये आपको याद करना है। सेवेंथ वन, हम टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कोस, और इसका उल्टा कोट, इसको हम लिख सकते हैं कोस बाय साइन। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है। एक बार आराम से इनको लिखें और आराम से इनको याद करें। एक बार सभी लिखें और अच्छे से इनको याद करें। वेरी गुड। आपको अपने लिए पढ़ना है, दूसरे के लिए नहीं, अच्छे से पढ़ो। तो पता है सभी बच्चे, याद हो गया? एल फॉर लर्न। मेरे साथ डिक्टेट करें एक बार मन मन में। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये तो हो गए स्क्वायर वाले। अब अगर हमको इंटरचेंज करना हो तो कैसे करेंगे? साइन का उल्टा कोसेकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कोट, ये हो गए रिवर्स वाले। टेन और कोट अलग है, टेन साइन बाय कोस, कोट कोस बाय साइन। बोलो सभी, क्लियर सभी को? अब जो क्वेश्चन राइट साइड लिखा हुआ है बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड का कराऊंगा, जो बोर्ड में पहले आ चुका है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा जो बोर्ड से बाहर हो। तो फटाफट देखिए बोर्ड पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, ये इसका है प्लस। अगर ये साइड आ जाए तो क्या छोड़ेगा? सिर्फ टेन स्क्वायर। तो हमारा क्या बचा? टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर ए। और हमें पता है टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन। आई कैन राइट टेन स्क्वायर ए। इससे क्या हो गया? कट। हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आपने देखा, अगर हमें हमारे फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। बोर्ड में आएगी एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन सीखनी है। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कोसेकेंट स्क्वायर ए, सॉरी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। बताएं सभी क्या आंसर आएगा? जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वही यूज होने वाला है। बताएं सभी। वेरी गुड।
बताएं सभी, वेरी गुड। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये इसका है प्लस, इस तरह क्या हो गया माइनस, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 हाउ मच कॉट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर है माइनस 1 बाई क्या आ गया कोट स्क्वायर है, कोट का उल्टा क्या होता है 10 स्क्वायर है। ध्यान दो सभी, ये इसका है प्लस, इसे हटा के माइनस, क्या छोड़ेगा 1, तो इसका आंसर कितना आ चुका है 1। बोलो इजी। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बोर्ड के हैं। फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करना सीखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। टिल देन जस्ट रिवाइज these concepts and have a good evening. Okay, thank you.